क्या आपकी एआई गवर्नेंस मैच्योर है? आइए एआई गवर्नेंस के इस लास्ट वीडियो में आज इस बारे में चर्चा करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार एआई पे और प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। आइए हम अपनी आज की चर्चा शुरू करें। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एआई की गवर्नेंस जर्नी को कहीं ना कहीं शुरू करना है। एआई की जर्नी शुरू कर चुके हैं सब लोग, अब गवर्नेंस की बारी है। एआई की जर्नी तो जाने अनजाने में सब शुरू कर चुके हैं, अब आप गवर्नेंस की जर्नी शुरू कीजिए। गवर्नेंस सिस्टम बनाइए, डिफाइन कीजिए क्या है, उसको मैनेज कीजिए और टाइम टू टाइम असेस करके ऑप्टिमाइज करते रहिए। क्यों? क्योंकि एआई गवर्नेंस में या कह लीजिए एआई टूल्स में आप अपना डेटा डालते हैं, अपनी कंपनी का डेटा डालते हैं, अपने प्रिंसिपल्स का पर्सनल डेटा डालते हैं, तो आप पूरा रिस्क कैरी कर रहे हैं। सक्सेसफुल होने के लिए एक बैलेंस होना जरूरी है, लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, रिस्क की डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ये एआई हमारे लोगों को काम करने में एक्चुअली मदद कर रही है, और ये चीजें हम मॉनिटर कैसे कर रहे हैं, कौन है जिम्मेवार इसके लिए, इसमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे कर रहे हैं। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स, बड़े रिजल्ट्स, प्रोग्रेस से फर्क पड़ता है, हर चीज की प्रोग्रेस से फर्क पड़ता है। आप सीखिए गवर्नेंस मॉडल्स को, सुधारिए, फिर नापिए कि क्या आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है। क्या ये एआई का टूल आपका काम आधे टाइम में कर रहा है? गुड। एक्चुअली शायद एक चौथाई टाइम में कर रहा है। लेकिन क्या ये एआई का टूल आपके लिए डिसीजंस भी उतने ही एक्यूरेट ले रहा है? अगर हाँ, तो आप इसकी यूसेज बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इसको और ट्रेन कीजिए और नए नए टूल्स को अडॉप्ट कीजिए और लर्निंग्स को रिपीट कीजिए। रेगुलर एक्सेस विजिबिलिटी से ही ग्रोथ बढ़ती है। गैप असेसमेंट्स एआई के लिए भी चाहिए, इंटरनल रिव्यूज होने बहुत जरूरी है, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग जरूरी है। क्या रोड मैप्स हैं एआई के आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? फ्यूचर में जाके कितने टूल्स यूज हो रहे हैं, कितने और यूज करेंगे आप? क्या आप एआई के आउटपुट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, या बस ऐसे ही रखा हुआ है उसको, कोई भी कैसे भी काम चला रहा है? अपना रोड मैप बनाइए, हर स्टेप से कॉन्फिडेंस बनता है। रोड मैप बनाइए, प्रायोरिटाइज कीजिए क्या चीजें आप पहले करना चाह रहे हैं, उनकी प्लानिंग कीजिए, उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए, उन्हें मेजर कीजिए और इस साइकिल को बार बार चलाइए और अपने सिस्टम्स को, अपने टूल्स को, उनकी यूटिलाइजेशन को और इम्प्रूव कीजिए। गवर्नेंस कभी खत्म नहीं हो सकती। गवर्नेंस एक कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन का काम है। नई एआई की कैपेबिलिटीज आएंगी ही आएंगी, नए टूल्स आएंगे ही आएंगे, नए रेगुलेशंस आएंगे, नए रिस्क भी आएंगे, क्योंकि नए टूल्स आ रहे हैं। वो और किस्म का डेटा भी मांग सकते हैं, क्योंकि नए टूल्स को आपसे और लर्निंग भी चाहिए होगी, और अगर वेल मैनेज नहीं है तो ब्रिज भी हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। इसलिए आपको गवर्नेंस मॉडल बना के और रेगुलर मॉनिटरिंग करके रेडी रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें क्या है? ट्रस्टेड एआई जो है वो रातों रात नहीं बनती। कोई कहे कि मैंने टूल बना दिया और ये परफेक्ट है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि एआई आपके सिखाए हुए काम के हिसाब से चल रही है। आप जैसे सिखाएंगे वैसे वो काम करेगी। लीडरशिप का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इनोवेशन की जिम्मेवारी लेना जरूरी है। गवर्नेंस गवर्नेंस का कभी कोई एंड नहीं है, वो हमेशा लास्ट मोमेंट तक चलती है। जब नर्स को ये भी मालूम होता है कि पेशेंट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वो तब भी उसके पैरामीटर्स नोट कर रही होती है, गवर्नेंस चलती है। ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस इंपॉर्टेंट है, और ये सब करेंगे तभी विश्वास बनेगा, नहीं तो विश्वास नहीं बन पाएगा। ए गवर्नेंस की मैच्योरिटी पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक शेयर करें। अगर आपको प्राइवेसी और ए गवर्नेंस में कुछ सलाह चाहिए, कोई सर्विसेज कराना चाहते हैं, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई। धन्यवाद।